ओके। आज के क्लास में वी आर टेलिंग मोर अबाउट पिड़िचिल। सो ये पिड़िचिल केरलीय पंचकर्मा में आता है और उससे रिलेटेड वन डॉक्यूमेंट, वन साइट रिलेटेड डॉक्यूमेंट वी आर डिस्कसिंग बिफोर। सभी अपना जो प्रोफाइल है वो अभी म्यूट पे रखिएगा। जब वी आर हैविंग आवर डाउट सॉल्विंग सेशन अभी 3 बजे को, तब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर हैंड्स एंड कुछ क्वेश्चंस है तो उस समय यू कैन क्लियर योर डाउट्स। बर्तन में खाट बना बर्तन पड़ा, कपड़ा पड़ा, पानी पड़ा। और प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नहीं तो टीचर आए जिंदगी में ये करता है। मुंबई पुलिस मामला दर्ज करती है, उसको हिरासत में लेती है। Okay, so we are starting पिड़िचिल treatment in Ayurveda. पिड़िचिल एक मॉडिफाइड फॉर्म है काया सेका का। काया मीन्स बॉडी, सेका मीन्स ये जो पोरिंग परिषेक करते हैं, इरिगेशन ऑफ मेडिकेटेड लिक्विड, उसमें तेल हो सकता है या काढ़ा हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर काय सेका। और वन ऑफ द मोस्ट एंटी एजिंग के लिए अच्छा है, रेजुविनेटिंग थेरेपीज में आता है। तो पिडिचिल में वार्म्ड ऑयल poured ऑल ओवर द बॉडी। ये जो ऑयल जो है, तेल जो है वो poured किया जाता है और उसके बाद में poured ओवर द बॉडी या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे फॉर फिक्स्ड टाइम। तो ड्यूरिंग दिस थेरेपी हमारे बॉडी में बॉडी इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रीम्स ऑफ ल्यूकवार्म ऑयल। ऑयल से एक्सपोजर किया जाता है और सॉफ्ट मसाज और हैंड मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करके along with that we are giving. So you can see the picture. स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैंड का जो मूवमेंट है और pouring ऑफ ऑयल, ऑयल शरीर पर वी आर pouring। और उसके साथ में अभ्यंग भी, मसाज भी करते हैं और pouring भी करते हैं। तो वो फुल बॉडी पे भी किया जाता है, लोकल पार्ट पे भी किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इस प्रोसेस में फिक्स्ड साइज के जो क्लॉथ होते हैं वो डुबाया जाता है इन जो सहन शक्ति के लायक जो हॉट ऑयल वगैरह है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ओके, टॉलरेबल टेम्परेचर में वी आर पोरिंग हॉट ऑयल और पेस्ट ऑन द बॉडी। और ये जो क्लॉथ है वो स्क्वीज करके उससे ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल इज पोर्ड ओवर द बॉडी। और ये जो डिस्टेंस है ये पोरिंग का वो है 7 to 9 inches फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस अप्रोक्सीमेटली। और मसाजिंग बिगिंस जब ये हॉट ऑयल हम स्क्वीज करके बॉडी पर
व्हेन वी आर पुटिंग दैट, उस समय से पहले वी आर बिगिनिंग ये जो मसाज है। पिड़िचिल के दौरान एवरी पार्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी वो भी स्क्वीज किया जाता है और मसाज किया जाता है। मतलब पोरिंग और मसाजिंग ये ऑल्टरनेट करके सिंक्रोनिकली वी आर डूइंग। सो द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय सिटिंग और लाइंग, और बैठ के और लाइंग लेट के वी आर गिविंग द प्रोसीजर इन डिफरेंट पोजिशन। तो यहाँ 7 पोजिशंस ऑफ कायसे का होता है। रिलैक्सिंग और रेजुनेटिंग इफेक्ट जनरली कहा जाता है। इसके अलावा भी देयर आर अदर बेनिफिट्स लाइक नरिशिंग दिस थिंग और पेन रिलीफ लाइक इफेक्ट्स आर आल्सो देयर। सो उसके लिए वी हैव टू सेलेक्ट जो भी सूटेबल ऑयल वगैरह है वो हमें सेलेक्ट करना होगा। तो होल बॉडी टाइपोशिरोधारा पिड़िचिल इज कॉल्ड सर्वांग धारा। जब हमारे होल बॉडी पे फुल बॉडी पे ऐसा किया जाता है तो उसे सर्वांग धारा कहते हैं। पोरिंग ए थिन स्ट्रीम ऑफ ऑयल और अदर फ्लूइड्स अक्रॉस द एंटायर बॉडी। मेडिकेटेड ऑयल इसमें जो यूज होता है वो पोर किया जाता है ऑल ओवर द बॉडी। वो एक सिंक्रोनस फॉर्मेट में किया जाता है। मतलब देयर विल बी अटेंडेंस ना, जो परिचारक है वो इसे कोऑर्डिनेट करके हैंड मूवमेंट सिंक्रोनिसिटी में करते हैं। सो दिस इज ए फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मसाज, हीट एंड हर्बल ऑयल्स। तो इसमें 2 और मोर थेरापिस्ट की आवश्यकता होती है क्योंकि साइमल्टेनियसली मसाज करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यदि 1 पर्सन लेफ्ट पार्ट में करता है तो राइट पार्ट में भी देयर शुड बी ए थेरापिस्ट हु इज डूइंग इन द सेम मैनर। तो वो सिंक्रोनिसिटी इसमें चाहिए। ऑल्सो ये सिंगल सेशन प्रोसीजर नहीं होता है, 7 to 28 days डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम देते हैं और पेशेंट के शेड्यूल के अनुसार ईआरगे। तो इसमें ऐसा होता है कि ऑयल जो वार्म कंडीशन में पोर किया जाता है और उसके साथ में ये जो अभ्यंग है वो भी किया जाता है ना, इसीलिए देयर विल बी मोर स्वेटिंग। तो इससे क्या होता है, डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होता है, एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो उससे जो मृदु और ग्लोइंग स्किन हमें मिलता है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी अच्छा होता है, और एजिंग वगैरह को कम करने के लिए उसको स्लो करने के लिए ये बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। और ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह को भी कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये अच्छा है। रिड्यूस स्ट्रेस और बॉडी स्टिफनेस, पेन वगैरह को भी कम करता है। डिटेल तो न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस है उस कंडीशंस में भी ये अच्छा है। तो ये जो सिम्बायोटिक इफेक्ट ऑफ मसाज, हीट एंड मेडिकेटेड ऑयल, इससे वेलनेस, इंप्रूविंग मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग वगैरह रहता है, और क्विक रिकवरी फ्रॉम आर इलनेस और इन्फेक्शन बाय रिमूविंग फैटिग। मतलब थकावट वगैरह दूर करने के लिए, बॉडी का इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए वगैरह इट इज बेनिफिशियल। और अगला कहते हैं कौन कौन से डिसीजेस में मेनली इसे यूज किया जाता है। वो है osteoarthritis, lumbar spondylosis, the link I am sending in the chat box. Okay. So, osteoarthritis, lumbar spondylosis, cervical spondylosis, avascular necrosis of femur, AVN कहते हैं, paralysis, tuberculosis, lung fibrosis, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मस्कुलर एट्रोफी, हाइपरटेंशन, बीपी जब हाई होता है, हाइपरटेंशन, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटिज्म। तो रूमेटिज्म में सभी वाद व्याधि जनरली आते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट वगैरह कम होता है उस कंडीशन में
इम्पोर्टेंस में और मसल स्प्रे, मोच वगैरह उस कंडीशंस में इसका यूज होता है। और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर माने जैसा हमने पहले भी कहा है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो मेन प्रोसीजर के पहले हम करते हैं। तो पेशेंट को बिठाया जाता है ऑन द द्रोणी और लेग्स एक्सटेंडेड पोजीशन में और विथ मिनिमम क्लोथ्स। और हमारे जो स्कैल्प के बीच में, सर के ऊपर मतलब बीच में वी आर अप्लाइंग तलम। तो वो तलम अप्लाइड विथ सूटेबल ऑयल और चूर्ण एंड कर्णपूर्ण, फिलिंग द ईयर विथ ऑयल। तो ईयर ड्रॉप्स, कर्णपूर्ण इज अ टाइप ऑफ ईयर ड्रॉप्स। और टाई ए गॉस अराउंड द हेड अबव द आईब्रोस। भ्रू के एबव वाले, ऊपर वाले जो रीजन है हेड में, वहां एक गॉस को टाई किया जाता है, एक पट्टी बांध दिया जाता है। और हमारे जो कान है, कान में कॉटन से प्लग किया जाता है और माइल्ड थोड़े से अभ्यंग भी किया जाता है ऑल ओवर द बॉडी। और क्या है वो जो प्रधान कर्म है, ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या है? ये जो पिंचिल का जो ऑयल है उसे हॉट करते हैं, कीपिंग इट इन ए हॉट वाटर बाथ। मतलब वी शुड नॉट डायरेक्टली हीट दिस थिंग। तेल वगैरह ये जो हीट करने के लिए क्या करना है कि एक बड़ा चौड़ा एक पात्र, बर्तन लेना है और उसमें पानी यू हैव टू फिल। और उसमें इन छोटा जो कटोरा है उसमें वी हैव टू पुट द पैला। और जब वो पानी को हम बॉईल करते हैं तो उससे जो हीट ट्रांसफर किया जाता है टू द स्मॉल कटोरा, through that the oil will also get indirectly heat. So ऐसे करना है। तो hot water bath में we have to keep the vessel with the oil। और ये जो टेम्परेचर है उसको 40 to 45 डिग्री सेल्सियस उस पर we have to maintain जनरली। और ये जो स्क्वीजिंग करने के लिए जो क्लॉथ पीसेस होते हैं, कॉटन पीसेस होते हैं, वो वार्म जो ऑयल मिलता है उसमें डिप करना है और स्क्वीज करना है विद ऑयल। Squeezing cloth pieces held in one hand of the masseuse। तो जैसा वो पिक्चर में दिखाते हैं, मतलब तंब तंब नीचे की तरफ करके वी हैव टू pour द ऑयल थ्रू द तंब। ये ऑयल नीचे पेशेंट के बॉडी पर गिरना चाहिए। तो वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रीम वाला एक फ्लो होना चाहिए, 6 to 9 inches as per the condition. Oil is supposed to flow in a uniform stream from the thumb facing downwards। और जैसा मैंने कहा कि 7 positions of कायसे का यहाँ है, ये जो अभ्यंग में भी सेम है। सिटिंग, सुपाइन मतलब बैठकर सुपाइन राइट लैटरल साइड की तरफ, देन सुपाइन लेफ्ट लैटरल, सुपाइन सिटिंग। यदि वी हैव टू make the patient lie on his back side, वो है prone position। तो that also we can do the condition for depending upon the condition। तो ऑयल जो नीचे गिरता है वो कलेक्ट किया जाता है और रीहीटिंग के बाद ही उसे यूज किया जाता है। और जेंटल मसाज भी किया जाता है एलोंग विथ ये जो ऑयल को जब हम पोर करते हैं ऑल ओवर द बॉडी, उसके साथ में आफ्टर दैट वी आर डूइंग जेंटल मसाज कंटिन्यूअसली विथ सिंक्रोनिसिटी। तो फ्रेश ऑयल डेली यदि यूज करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और मेडिकेटेड ऑयल जब वेरी कॉस्टली होता है दिस डेज, तो सेम ऑयल आफ्टर 3 days, यूज फॉर 3 days आफ्टर रिमूविंग द सेडिमेंट्स। और ये विदाउट मॉइस्चर यू हैव टू प्रिजर्व। Add a little quantity of fresh oil to this to maintain the quantity। और जो 4th डे होता है, चौथे दिन फ्रेश ऑयल को लेना है और बाकी जो नेक्स्ट 2 days है उस डेज के लिए यू हैव टू यूज इट। और जब 7th डे आता है तो both these batches of oil can be used again, like that we can recycle also। So Kayasega using the kernel also we can do that and all, not that much required।
तो इसके बाद में जो आफ्टर केयर आता है, व्हाट इज दैट? पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर या पश्चात। ये जो ओई है उसे वाइप आउट करना है, शरीर से निकालना है। तो वो कैसे करते हैं? थ्रू कोकोनट लीव्स या टंग क्लीनर्स। और बॉडी को क्लीन करना है विद ए सॉफ्ट टॉवल। और ये जो तलम जो हमने स्कैल्प में रखा है उसे रिमूव करना है, और चूर्णा लाइक इलास्नादि चूर्णा को अप्लाई करना है, ताकि वो कफ प्रकोप वगैरह ज्यादा न हो। और गंधर्वास्तादि कषाय एक काढ़ा है, उसे दिया जाता है फॉर ड्रिंकिंग, ताकि देर आर नो अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक वाता रिलेटेड प्रकोप एंड ऑल। और उसके बाद में रेस्ट करना है, हाफ एन आवर रेस्ट करना है, उसके बाद ही वी हैव टू टेक ए बाथ। और हेड बाथ, हमें सर धोने के लिए वी कैन यूज आमलगी का काढ़ा। और बॉडी धोने के लिए वी कैन यूज एरंड से जो बना हुआ काढ़ा है वो। इसका ड्यूरेशन क्या है? 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक। और कितने डेज? 7, 14 और 21 डेज, लाइक वीकली ड्यूरेशन। और टाइम ऑफ प्रोसीजर नॉर्मली 7 AM to 11 AM या इवन 4 PM to 6 PM। और क्या क्या ऑयल्स यूज किया जाता है जनरली? पेशेंट के कंडीशन के अनुसार, और ये जो रोगी बल है वगैरह कंसिडर करके वी हैव टू सेलेक्ट द ऑयल। और जनरली जब मेंटेन हेल्थ के लिए सर्टन कॉमन ऑयल्स यूज्ड होता है, वो है मुरिवन्ना, सहजनादि तेल, महानारायण तेल, धन्वंतरन तेल आदि। अगला कहते हैं कि पिंचिल ट्रीटमेंट का बेनिफिट्स क्या होता है? वात रोग को कम करने के लिए, और एंटायर बॉडी में रेजुविनेट करने के लिए, नर्वस सर्कुलेटरी मस्कुलर सिस्टम वगैरह को रेजुविनेट करने के लिए वी आर गिविंग पिंचिल। तो मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, इंक्रीज करता है, हेल्थ को बनाए रखता है, रीजनरेशन ऑफ द बॉडी के लिए अच्छा है। और ये जो डिसीजेस होते हैं लाइक आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल, या ये जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये जो धातुओं का क्षय होता है, उस कंडीशन में अच्छा है, क्योंकि इट विल इंड्यूस स्वेटिंग। उस कंडीशंस में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और ये जो स्किन है, स्किन का जो टोन वगैरह, कॉम्प्लेक्शन वगैरह को भी निखारता है, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी और आयु को बढ़ाता है। देन फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन को इट विल प्रोवाइड दैट। और यदि डीजेनरेशन है तो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब यदि डीजेनरेशन हुआ है तो वो जो धातु है वो क्षय के तरफ इट हैज गॉन, लेकिन अभी हम रिस्टोर नहीं कर सकते। व्हाट ऑल इज गॉन नो। लेकिन उस समय जो सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट होते हैं लाइक पेन वगैरह या सूजन वगैरह, तो उसको कम करने के लिए दिस इज यूज। और ये जो जॉइंट्स होते हैं उनका जो चलनशीलता होता है, मोबिलिटी होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए दिस इज यूजफुल। और हमारा जो वाइटैलिटी है, हमारा जो ओजस तेजस वगैरह जो हमारे शरीर में है, उसको ठीक करता है, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और ये जो बॉडी का जो कैपेसिटी है वेस्ट मटेरियल को या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये बढ़ाता है। और सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम्स का जो एफिशिएंसी है, प्रवर्तन जो क्षमता होती है, उसमें भी बढ़ोतरी इससे मिलती है। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर पेंसिल ट्रीटमेंट? मतलब ये एक एक्सॉस्टिंग प्रोसीजर होता है, मतलब पेशेंट विल गेट ड्राइनेस इन द बॉडी और थकावट भी होती है। तो पहले क्या करना है कि ये जो पानी वगैरह पीने के लिए देना है। ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर। तो बिफोर प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर ऑल्सो वी शुड हाइड्रेशन को बनाए रखना है। तो लूकवार्म वाटर पीना पीना है, सेलिबसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छी तरह नींद, यू हैव टू कीप दैट।
और ये जो फूड वगैरह होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हॉट होते हैं, और नॉट टू अंचस, मतलब मॉइस्चर कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, और विरुद्धाहार वगैरह नहीं होना चाहिए। और सभी जो फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग एंड फॉर वॉशिंग, व्हाट ऑल पर्पसेस वी आर यूजिंग वाटर, उन सभी पर्पसों के लिए, उन सभी के लिए वी हैव टू यूज हॉट वाटर। अगला है डोंट, मतलब क्या क्या ये जो है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो सभी पंचकर्मा रिलेटेड थिंग्स में होते हैं। व्हाट एवर इज इंक्रीजिंग दोष प्रकोप ऑफ वाता, दैट वी शुड नॉट गिव। तो उसमें ये जो हेवी एक्सरसाइज, लाउड स्पीच, एंगर, ग्रीफ आदि इमोशंस वो आते हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर कंडीशनर और फैन, डे टाइम स्लीप या नाइट अवेकनिंग, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, और ये जो ठंडा ठंडा जो पानी और खाद्य पदार्थ है, दैट वी शुड नॉट हैव। देन विरुद्धाहार, इनकम्पैटिबल फूड्स वी शुड नॉट टेक। और धूप वगैरह या स्नोफॉल या स्ट्रॉन्ग विंड्स, आर्दव आहव सेवन, such things we should not do। और संक्रमण माने travel either in vehicles or by walking long distances, being talkative, sitting continuously at the same place. These things increase the prakopa of vata, so that we should not do। Then pillows वगैरह जो यूज करते हैं वो either too thick or too thin, that are either too thick or too thin। Okay। Then exposure to smoke and dust नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो रेजिमेंट कहा है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। as talked in the introduction, patient should accept the issue and go through this phase in a receptive way with a positive attitude। So we have to make the patient aware। उनको बताना है, समझाना है कि they have to do पालन of these instructions for the complete the recovery। Okay, so that is about that thing। And when we are analyzing one more PDF about that, Hello, ma'am. There is disturbance. all please mute their this thing। Okay, after 10 minutes we will be having our doubt solving session। So उस समय you can raise your hands and unmute at that time। Otherwise, please stay muted when we are taking the class। तो यहाँ जो specific points कहते हैं उसके बारे में ही I will mention। So penicillin has been used traditionally for treating vata disorders such as arthritis, neuralgia, muscular dystrophy। Okay, और extra points। पेशेंट इवाल्युएशन के टाइम पे डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ ये जो पेशेंट का प्रकृति है, जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है और विकृति इम्बैलेंसेस, दैट वी हैव टू असर्टेन। ओके, सिलेक्शन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल्स में धन्वंतरम तैलम, क्षीरबला तैलम, सहजरादि तैलम वगैरह based on the treated कंडीशन के अनुसार वी हैव टू सेलेक्ट। और प्रिपरेशन ऑफ द थेरेपी एरिया माने ये जो रूम होता है वहां वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वार्म रूम होना चाहिए। पेशेंट को बिठाया जाता है या लेटे हुए पेशेंट हाउ टू बी देयर इन द वुडन ट्रीटमेंट टेबल। और पेंसिल में जैसा मैंने कहा कि दैट और 7 क्लास के प्रोसीजर्स इंश्योर यूनिफॉर्म ऑयल एप्लीकेशन, देन सिंक्रोनाइज द ऑयल एप्लीकेशन, मसाज टेक्निक्स, duration or repetition, same thing, 45 to 60 minutes to 7 to 21 days। Post-operative procedure भी 30 minutes, warm herbal water bath, medicated sleep therapy, dietary and same things। Dr. Shaifuddin and Miss Dr. Shah, and one more is not muted, and the voice is coming out from them continuously.
Okay, so any questions? You can now raise your hands and तो यहाँ जब हम एनालाइज करते हैं तब व्हाट वी आर फाइंडिंग मतलब अभ्यंग और स्वेदन दोनों का एक मिश्रण यहाँ देखा जा सकता है क्योंकि एट द सेम टाइम ये जो सिंक्रोनस मसाज और पोरिंग ऑफ द ऑयल दैट इज इन हॉट कंडीशन दैट इज एंश्योर्ड है ना। तो इसीलिए जिस कंडीशंस में ये दोनों आवश्यकता मतलब एक ही सेशन में होता है या ये जो पेशेंट जिनको वो जो रेजिग्नेशन इफेक्ट चाहिए और जिनको ये ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ डेज ओके है उस कंडीशन में वी कैन गिव पिचिल। तो इसमें इकोनॉमिकली जब वी आर सेइंग द ऑयल वगैरह इतना चाहिए ना तो इट विल बी ए कॉस्टली प्रोसीजर बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट यदि पेशेंट विलिंग होता है तो वी कैन गिव दैट। ओके, एनी अदर डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क। तो इसमें स्पेसिफिकली व्हाट ऑल वी हैव टोल्ड एनीवन राइज हैंड्स। Yes, ma'am. Ma'am, I am Yes. asking that is this procedure suitable for healthy people also? They can also Yes, have it. yes. For rejuvenation purposes we can do. Yes, so which oil are used? These which you named there? Generally, yeah, ये जो धन्वंतरम तैलम वगैरह healthy people also can use. Dhanvantram. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Okay, any other doubts? Uh, just now you said that this is the young also. And you also said that during degeneration, this is very useful. So it is useful for arthritis, rejuvenation, and also the older person, especially because they have arthritis. So Yes. do we use cupping therapy also for these things, ma'am? Cupping therapy, like these things come under rectamokshana generally. So in that, alabu is a type of rectamokshana. तो उसमें जो बॉटल गोर्ड होता है उसे अलाबू कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अच्छा। अलाबू वी आर दिस डेज गिविंग दिस हिजामा या कपिंग थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि जो रक्त का विशेषण होता है रक्त का प्रकोप होता है उससे बाहर निकालने के लिए जनरली वी आर यूजिंग थेरापीज लाइक दैट। Okay, ma'am. Will you be taking it? Any session? रक्तमोक्षणा में वो आता है ये रिपोर्ट Oh, आता है या okay. Thank you, ma'am. ओके। एनी अदर डाउट्स? Okay. So if no doubts, we can continue with our text. So we are seeing what all in the text they are saying. If any new points, we can discuss that also. I say go. Okay.
तो औषधि युक्त क्वाद तेल आदि से संपूर्ण शरीर का स्वेदन अर्थात पसीना लाया जाता है, उसे वायुसेव कहते हैं। बाष्प स्वेद के बारे में हमने कहा था, क्वाद सेव के बारे में कहा था, धान्याम्ल, क्षीरधारा, पिड़चिल। ओके, तो काय सेक या पिड़चिल यह वह प्रक्रिया है जिसमें सतत सुखोष्ण तैल धारा के द्वारा शरीर का स्वेदन किया जाता है। तो सामान्यतः कफ की प्राधान्यता में, जब कफ रिलेटेड ये जो सूजन वगैरह या रिलेटेड टू दैट स्टिफनेस वगैरह जब ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में सहजरादि तेल, पित्त की प्रधानता में हीट एनर्जी जब ज्यादा है तो शीरबला तेल या चंदन बला लाक्षादि तेल वगैरह, और वात की प्राधान्यता में क्या है, दानोदर तेल, महानारायण तेल इत्यादि। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस लाइक यस्टरडे वी सॉ दिस sciatica and all, तो उस कंडीशन में महानारायण तेल आदि, धनोदर तेल आदि। और काल मर्यादा, वात व्याधि में 5 नाडिका अर्थात लगभग 2 घंटे तक वी हैव टू डू। वात और कफज रोगों में 1 घंटे तक। सामान्यतः जो स्वेद निकलना यही पर्याप्त समय का निर्देशक है। तो जब तक स्वेद निकलता है तब तक वी कैन डू द प्रोसीजर। तो इसके लिए क्या है, 1 से 1.5 जो घंटा है वो ही पर्याप्त है। और इसका जो ड्यूरेशन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन, इसके लिए वी हैव टू यूज। और स्वस्थ हेतु प्रतिदिन या 1 दिन छोड़कर सेक करना चाहिए, मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जब हेल्दी पर्सन में करते हैं। यदि मध्यम सत्व एवं शरीर हो तो, मतलब ए पर्सन हैविंग जो मीडियम लेवल ऑफ शरीर और माइंडसेट वगैरह, एवरेज, ओके, तो उनको 2 और 3 डेज में एक बार, तथा जिनको बहुत ही हीन सत्व, अवर सत्व है और शरीर बल भी कम है, तो उस कंडीशन में 4 to 6 दिन में एक बार करना चाहिए। मतलब वो जो ड्यूरेशन गैप है उसको बढ़ा देना है। तो पिड़चिल का पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म में क्या क्या आता है, आदु सिद्धता, औषधि योग। औषधि योग कैसे, वी आर डायग्नोस्टिक रोग व रोगी की अवस्था के अनुसार औषधि योग वी आर फाइनलाइजिंग। जैसे कफ प्रदान में सहजरादि, पित्त प्रदान में क्षीरबला, चंदन बला, और वात प्रदान में बला, महानारायण, धन्वंतरि तैल आदि। और ये जो वाइटल रिकॉर्डिंग है उसमें बीपी होता है, वेट होता है, और ये जो पल्स रेट, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह होता है। कंसेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन। आवश्यक उपकरण क्या क्या होते हैं, छोटी भगोनी, 18 इंच के सूती कॉटन के कपड़े के खंड, पीसस, कॉटन पीसस, औषधि योग, नेत्र बंधन पट्टिका, मतलब वो जो कवर करने के लिए, तेल द्रोणी, भगोना, जल पात्र गर्म करने के लिए, तेल को गर्म करने के लिए, और परिचारक के लिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि 5 परिचारकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि फॉर हीटिंग, मिस्टिंग एंड सिंक्रोनसली डूइंग मसाजिंग एंड हेल्पिंग ऑल्सो नीड परिचारक। तो प्रधान कर्म है पिड़चिल योग्य आदुर को कॉपी पहनाकर तैल द्रोणी में बिठाते हैं, और तैल द्रोणी में स्नेहधारा योग्य एक ऐसा प्रकोष्ठ होता है जिसमें जो तेल वहां कलेक्ट हुआ है उसे वी आर कलेक्टिंग अगेन, और उसे वी आर यूजिंग अगेन। ओके, सर्वप्रथम संपूर्ण शरीर पर औषधि तेल से अभ्यंग किया जाता है, और फिर वी आर टाइंग द नेत्र, जिससे आंखों में तेल न जा पाए। और यहाँ अगेन दे आर टेलिंग अबाउट तड़प। पिड़चिल व अन्य स्वेदन प्रक्रिया के दौरान सिर पर विशिष्ट प्रक्रिया तलम का धारण करवाया जाता है। तो अगला दे आर सेइंग अबाउट दैट। तलम को तलमुदिचिल भी कहा जाता है। यह स्वेदन प्रक्रियाओं के दौरान सिर पर स्वेदन प्रभाव न हो, मतलब इन द लास्ट क्लास आल्सो वी हैव टोल्ड, ऐसा है कि स्वेदन से जो हीट है वो हमारे आंखों पे नहीं चले जाना चाहिए, और it should not directly affect the head also. So like that we are protecting our eyes and head.
तो इसीलिए फॉर प्रोटेक्टिंग आवर हेड वी आर यूजिंग दिस तलम। और हमारे आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो नेत्र पट्टी से वी आर टाइंग। तो स्वेदन प्रक्रियाओं के दौरान सिर पर स्वेदन प्रभाव न हो, उसे रोकने के लिए इसमें आमलकी या बला का प्रयोग करते हैं। आमलकी 100 ग्राम और तक्र बटर मिल्क 200 ml लेकर पाग कर मतलब उसे बॉईल करके इट इज रेड्यूस्ड टू 1/2, लगभग 100 ml कर लेते हैं। फिर आफ्टर ये जो बॉडी मसाज है उसके बाद में आमलकी कल्प को is made into चक्राकार सर्कुलर राउंड करके वी आर प्लेसिंग इट ऑन द सिर पर ब्रह्मरंध्र स्थान पर रखते हैं, सेंटर ऑफ द स्कैल्प। तथा उसमें आल वाल बनाकर कोई शीत तेल जैसे चंदन बलादि तेल भर के वादहर पत्र निर्गुंडी या एरंड पत्र से वहां वी आर कवरिंग दैट आल वाल पर रख स्वास्तिक बंधन ऐसा बांधते हैं कि उसके गांठ कान के पास आ जाए, मतलब उसका जो टाइम नॉट होता है वो कान के पास आ जाए, ऐसा वी आर टाइम। चक्रिका में तेल भरते हुए मतलब एक सर्कुलर जो होल भी उसमें बनाया जाता है, तो उस होल में वी आर फिलिंग दैट विथ ऑयल। पत्र द्वारा ढका तलम, तो उस तलम को वी आर क्लोजिंग इट यूजिंग ए लीफ दैट विल बी स्पेसिफिकली व्हाट ऑल लीव्स, वातहरा जो लीव्स होते हैं, एरंडा नरगुंडी वगैरह। और यहाँ कहते हैं कि पिड़चिल के लिए आगू के दाएं बाएं दोनों और 4 परिचारक इस प्रकार खड़े रहे कि उनमें से उभय बाजू दोनों साइड्स में जो 2 परिचारक अंश से स्पिक तक, मतलब ये जो हमारे जो बैक का जो शोल्डर वाला प्लेट कहते हैं, अंश फलक कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो वहां से नीचे की पाइस के बैक का जो रीजन है वहां तक एक 2 परिचारक शुड डू द थेरेपी, और दूसरे जो परिचारक है वो वहां से बैक ऑफ द थाई से नीचे पाद की और दे हैव टू डू धारा, स्पिक से प्रपाद तक धारा कर सके। और धारा करने हेतु 18x18 इंच के वस्त्र खंडों को सुगोष्ण तेल पात्र में डुबोकर किंचित निचोड़कर वी हैव टू स्क्वीज दैट, और दाहिने हाथ में पकड़कर मुट्ठी में इस प्रकार दबाए कि वस्त्र से तेल अंगूठे से धारा के रूप में आतुर के शरीर पर गिरे। इस गिरे हुए तेल का परिचारक अपने बाएं हाथ से मृदु अभ्यंग करे। तो जो तेल गिरा है उससे वी हैव टू डू द अभ्यंग सो द नेक्स्ट पर्सन कैन डू दैट। धारा का वेग न तो बहुत शीघ्र हो, वो जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बहुत ही फास्ट या बहुत ही स्लो नहीं होना चाहिए। और जो ऊंचाई द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, शरीर पर धारा 12 अंगुल की ऊंचाई 9 इंच से गिराई जाती है। और धारा से द्रोणी में जो तेल गिरता है वह द्रोणी के ढलाव के कारण पादांत भाग में जाकर वहां के छिद्र से नीचे गिर जाता है तथा नीचे रखे हुए पात्र में एकत्रित हो जाता है। फिर इस एकत्रित हुए तेल को वी आर अगेन बॉइलिंग बाय द 5th परिचारक। तेल को 5वां परिचारक पुनः सुगोष्ण गर्म कर परिचारकों को धारा के लिए देता है। इस प्रकार पिड़चिल कर्म 1 to 1.5 घंटे तक किया जाता है। और व्हाट आर द प्रिकॉशन एंड कॉम्प्लिकेशंस, वी हैव टोल्ड अधिक गर्म, अधिक या कम ऊंचाई से धारा गिराना इत्यादि करने से शरीर में जलन, दाह, विसर्प लाइक स्किन डिसीजेस। ओके, देन थकावट, स्वर भेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, संधि में भेदवत पीड़ा लाइक टियरिंग पेन इन आवर जॉइंट्स, सर्दी, वोमिटिंग, रक्तस्राव, ब्लीडिंग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में वी हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, उपद्रव है, उनकी चिकित्सा वी हैव टू डू। और क्या है इसका पश्चात कर्म? व्हाट आर द डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, आहार आदि व्यवस्था क्या है?
प्रधान कर्म पश्चात रोगी के शरीर पर मृदु अभ्यंग करते हैं और उसके बाद में गर्म पानी से स्पंज या औषध क्वाद या उष्ण जल से स्नान किया जाता है, जिससे शरीर पर लगा हुआ तेल साफ हो जाता है। आहार में लघु आहार पेय यवागु का सेवन करवाया जाता है। स्नान के बाद गंधर्वस्थादि क्वाद या शुंडी क्वाद देते हैं। शुंडी माने ड्राई जिंजर, सौंठ, जिससे अनुलोमन होता है, मतलब वाद का गति ओके होता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो नॉर्मल वायु का गति होता है उसे अनुलोमन कहते हैं। तो इसका प्रयोग प्रातः सायं 25 ml या 50 ml की मात्रा में करते हैं। और रोगी के संपूर्ण शरीर को एक पतले चादर से उठाकर ढका जाता है तथा उसे निवात स्थान में निवास करवाया जाता है। और वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। उच्च स्वर में बोलना, अतिभ्रमण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, अधिक देर तक खड़े रहना, एक ही आसन पर बैठे रहना, अति श्रम मतलब बहुत ही एक्सोशन, तेज धूप, हवा का सेवन आदि परिहारी विषयों का पालन चिकित्सा के दुगने काल तक करना चाहिए। मतलब यदि वी आर गिविंग चिकित्सा 7 days तक विजिट करते हैं तो 14 days वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल, दैट इज पद्य काल। तो तापक्रमादि मापन, उसके बाद भी ऑल्सो वी शुड रिकॉर्ड द वाइटल्स। रोगी का तापक्रम, रक्तचाप, नाड़ी गति, श्वसन गति, इनको ज्ञात कर पूर्व में लिए गए विवरण से तुलना कर वर्तमान स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो बिफोर व्हाट वर द पैरामीटर्स, अभी क्या क्या है पैरामीटर्स वगैरह, वी हैव टू कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो वो है अबाउट पिड़चिल। तो अगला एक आता है लेब। लेब माने क्या है? व्हाट एवर द मेडिसिनल पेस्ट वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, वो है लेब। उसका पर्याय सिनोनिम्स क्या है? आलेप, लिप्त, लेपन, लिंपन, लेप आदि। तो लेप के 3 प्रकार होते हैं जनरली सुश्रुताचार्य के अनुसार, वो है प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो प्रलेप माने क्या होता है? प्रलेप हैविंग क्वालिटीज ऑफ कोल्ड, शीत, तनु तथा शोषी, ड्राई होता है और थिन होता है। तो ये ड्राई और विदाउट ड्राई अविशोषी प्रकार का होता है, 2 टाइप्स आर देयर। अगला है प्रदेह। प्रदेह भी शीत और उष्ण दोनों प्रकार का होता है। वात और कफ रिलेटेड कंडीशंस के लिए उष्ण प्रदेह दिया जाता है, पित्त के लिए शीत प्रदेह, मतलब ऑपोजिट क्वालिटी दैट वी आर गिविंग। और प्रदेह माने क्या है? यह वात कफ का शमन करने वाला, संधान कर मतलब ये जो हीलिंग प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जाम्पल यदि फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जो हील करते हैं उसे संधान कहते हैं। शोधन तथा रोपण हीलिंग करने वाला होता है। संधान माने ब्रेकिंग को जोड़ने वाला। ओके। प्रदेह का जब व्रण पर उपयोग होता है तब उसे कल्क कहते हैं। व्रण पर व्हेन वी आर यूजिंग दैट उसे कल्क कहते हैं। इस कल्क से व्रणस्राव, जो ऊसिंग आउट ऑफ सेक्रेशन आउट ऑफ द वुंड, उसे कम करता है, इसलिए इसे निरुद्ध लेपन भी कहते हैं। इससे व्रण के दोषों का शमन होकर व्रण शुद्ध होता है। अगला शार्ंगधर के अनुसार लेब के 3 भेद है, दोषज्ञ, विषज्ञ और वर्णी। By this thing, इसका नाम देखकर ही we will be able to understand। दोषज्ञ माने क्या है? दोष के नाश के लिए। शोध माने सुजन, सुजन आदि व्याधि में दोष नाश के लिए। 1/4 अंगुला इज द थिकनेस। विषज्ञ माने विष को हारने के लिए, 1/3 अंगुला। फल्लादक आदि विष से निर्मित शोध या कीड़दंश, ये जो इंसेक्ट बाइट वगैरह होता है, उस कंडीशन में विष को वी हैव टू क्यूर यूजिंग विषज्ञ लेप। अगला है वर्ण्य। वर्ण्य माने क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्शन को जो निखारता है, 1/2 अंगुल तिक। मुख व्यंगादि वैवर्ण्य, जो हमारे फेस पे जो पिंपल्स या जो पिगमेंटेशन या जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कलरेशंस, तो उन सभी कंडीशंस में मोल्स, फ्रेकल्स वगैरह, तो उस कंडीशंस में सभी
वर्ण्य इज यूजफुल। अगला कहते हैं लेप विधि करते समय वी हैव टू स्पेशली नोट दिस थिंग्स। लेप कैसे करना चाहिए? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हेयर्स। यदि ऊपर से नीचे की तरफ वी आर हैविंग बॉडी हेयर्स और व्हेन वी आर डूइंग लेपन, देन नीचे से ऊपर की तरफ प्रतिलोम गति से वी हैव टू डू। शरीर पर लोम की दिशा से विरुद्ध दिशा में अनुलेप न लगाए, क्योंकि वह केवल लोम पर ही रहता है। क्या है कि that will only get stick on to the body hairs. If we have to penetrate into the inside the layers of the skin, then we have to do the opposite of the अनुलोम गति। प्रतिलोम लेप रोम रंध्र तक जाकर उसका जो स्किन पोर्स है वहां तक जाता है। स्वेद वाहिनियों में जाकर जो स्वेटिंग रिलेटेड जो बॉडी स्रोतस होते हैं वहां जाता है। ब्लड वेसल्स वगैरह, ब्लड वेसल्स नहीं होता है, स्वेद रिलेटेड जो वेसल्स होते हैं वहां जाता है, में जाकर अपना कार्य करने में समर्थ होता है। और लेप आर्द्र होता है। आर्द्र माने वेट। जब वो वेट होता है तभी वो बेनिफिशियल गुणकारी होता है। इसीलिए वी आर नॉट गिविंग टाइम फॉर, आई मीन इट शुड नॉट गेट ड्राई। इसलिए लेप को पूरा सूखने नहीं देना चाहिए, इससे वर्णनाश की संभावना हो सकती है। मतलब कलर में देयर कैन बी चेंजेस। अगला कहते हैं कि दोषानुसार कितना अमाउंट ऑफ स्नेह, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑयल वी आर एडिंग इनटू दैट, तो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी। यदि वात दोष के लिए कहते हैं देते हैं तो शुड बी 1/4 स्नेह शुड बी देयर इन दैट। मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्नेह शुड बी देयर। पित्त दोष है तो 1/6, लिटिल मोर देन दैट वी कैन ऐड, नॉट लिटिल मोर, लिटिल लेस देन दैट। ओके, कफ दोष little more less than that, we should add sneh. 1/8 is only required. सावधानियां, रात को लेप न करें। एक बार प्रयोग किया हुआ लेपन द्रव्य बाद में फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो 1 टाइम यूज ओनली। और अगला कहते हैं प्रलेप और आलेप में अंतर क्या है। प्रलेप माने इट्स कोल्ड और थिन होता है, तनु शोषी या अवशोषी, कैन ड्राई और मे नॉट बी ड्राई। देन आलेप माने उष्ण या शीत होता है, बहल या अबहल होता है और अविशोषी होता है। उसका ड्राइनेस वगैरह शुड नॉट, इट विल नॉट बी देयर। बहल माने थिक या विदाउट दैट मच थिकनेस आल्सो इट बी देयर। अगला है अन्न लेप। तो व्हेन द लेपा इज डन यूजिंग अन्ना, अन्ना माने क्या होता है, ये जो राइस वगैरह चावल वगैरह से like that द्रव्य when we are doing, उसे अन्न लेप कहते हैं। अन्न लेप यह प्रदेह या उपनाह के प्रकार का स्वेद होता है। यह शास्त्रिकशाली पिंड स्वेद के समान ही होता है। मतलब ये जो शास्त्रिकशाली राइस है उसको, राइस पेस्ट को इफ वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड अन्न लेप। अंदर केवल इतना है कि इसमें पोटली बनाने के स्थान पर षष्टिकशाली का प्रत्यक्ष शरीर पर लेपन किया जाता है। जस्ट वी आर अप्लाइंग दिस षष्टिकशाली बॉइल्ड अन्ना ऑन द बॉडी। तो प्रयुक्त द्रव्य क्या क्या होते हैं इसके अलावा, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, अलसी आदि अन्न को दूध, दही, औषध, स्वाद आदि के साथ पकाकर या मिश्रण कर शरीर पर लेप करते हैं। जिन औषधियों का षष्टिकशाली पिंड स्वेद में प्रयोग करते हैं उन्हीं का अन्न लेप में भी कर सकते हैं, जैसे बलामूल, जल, षष्टिकशाली गाय का दूध वगैरह। अगला कहते हैं व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड। पहले वी आर ये जो बला का जो रूट है वो हम लेते हैं और उसे पानी द्वारा स्वच्छ करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं, और उसके बाद में वी आर सेपरेटिंग इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस और वी आर टेकिंग 10 into quantity the jala, the water we are taking, मतलब 1:10 रेशियो में बलामूल और वाटर वी आर टेकिंग, और उसे डिकॉशन बनाने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए वी आर बॉइलिंग। तो इसमें जल को तब तक उबालते हैं जब तक कि जल चतुर्थांश न रह जाए, मतलब 1/4 करके वी आर रिड्यूसिंग दैट। और उसके बाद में क्या है,
उसके बाद में इस स्वाद को मोटे कपड़े द्वारा छान लिया जाता है। वी आर फिल्टरिंग विथ क्लॉथ। तो इस स्वाद में बराबर मात्रा में गाय का दूध तथा बराबर समान मात्रा में षष्टिकशाली डालकर पकाते हैं। तो अगेन वी आर एडिंग गाय का दूध और षष्टिकशाली फॉर बॉइलिंग। तो अच्छी तरह व्हेन इट इज हैविंग बॉइल्ड, तो ये जो मिश्रण है इसको पीसकर स्लक्शन स्टिकी बना देते हैं। प्रोसीजर माने ऐसा है कि पहले रोगी को अभ्यंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फिर रोगी के शरीर पर वातनाशक सुगोष्ण तेल से अभ्यंग रखते हैं। फिर रोगी के दोनों और दो परिचारक बाजू में खड़े रहकर श्लक्ष्ण व गर्म चावल के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, मतलब इट्स लाइक लेपन, इट्स डूइंग द पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ओके, तो थोड़े थोड़े वी आर टेकिंग इन हाथ और आदुर के शरीर पर लगाकर गरम गरम अवस्था में रगड़ते हैं, उद्वर्तन के समान रगड़ते हैं। रोगी को किसी प्रकार की पीड़ा न दाह न हो, इस बात का ध्यान रखते हैं तथा सुखपूर्वक लेबन करते हैं। सो दैट इज द थिंग। ओके, so if you are having any doubts in this question, you can ask me. Any doubts? Okay. Hello, Doubts ma'am. you can continue. Yes. So, ma'am, Yes, hello. so every time we are using that Vatnashak tel before doing these, na? So that Hmm. Vatnashak, which Vatnashak tel we will use? In which condition? In here also you are saying na that before doing this lepan, they are using first they are using Vatnashak tel for Abhyang. So Okay. which Vat telam they will use? Lepa and all without Taila application also we can do. I mean, it's like for example, ये जो medicinal paste, फेस पैक वगैरह जो अभी मॉडर्न जिसमें हम यूज करते हैं ना, आयुर्वेद में भी है जो औषधि द्वारा, वो भी एक टाइप ऑफ लेप ही होता है। तो लेप में इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इट शुड नॉट बी ड्राई, सूखा नहीं होना चाहिए, उसके पहले वी हैव टू रिमूव दैट एंड डिपेंडिंग ऑन द दोषा वी आर गिविंग दैट एंड ऑल्सो लाइक विष को हराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यदि इंसेक्ट बाइट वगैरह हुआ है तो उसको कम करने के लिए, सूजन वगैरह पेन वगैरह को कम करने के लिए वी आर यूजिंग दैट इज विषग्ना। एंड ऑल्सो द नॉर्मल जो फेशियल वगैरह है वो क्या है, वर्ण रिलेटेड होता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करने के लिए, एक्ने वगैरह को कम करने के लिए, दैट कम्स अंडर वर्णज्ञ। So means when this Sastik Shali chawal is used na here for doing this lepan. That is Annalepa. That is the next procedure called Annalepa. So yes, Annalepa. So before it, they are saying that you do abhyang of that Vatnashak tel. Okay. That so we can use this Dandadan Tela, like Telas also we can use. Okay, thank you. And also, it's like if the patient is having this degenerative conditions, तो nourishment के लिए जो भी अच्छा है, that also we can use. For example, बेला अश्वगंधा आदि तेल, बेला है अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा भी अच्छा है स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए वगैरह अच्छा है। तो डिपेंडिंग ऑन द दोषा प्रेडोमिनेंस एंड प्रकृति ऑफ द पेशेंट और जो एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट का बॉडी ऑलरेडी बहुत ही कोल्ड है, शीत प्रकृति है, तो उस कंडीशन में वी कैन नॉट गिव मोर ऑफ दिस शीता तैला एंड ऑल, तो उनके लिए समवॉट हीट एनर्जी को जो प्रोवाइड करते हैं ऑयल्स, दैट वी कैन गिव। So depending on the condition and also the prakriti of the patient and also the bala, rogi bal or rog ka bal, dono we have to understand. Then only we can select the proper medicine. Or for example, यदि patient को ये जो joint movements वगैरह में they are having difficulty, तो उस कंडीशन में साजरादी तेल वगैरह that improves the joint movement. For example, ये जो हाथ पाव वगैरह को लिफ्ट करने में the patient is having difficulty, तो उस कंडीशन में साजरादी तेल is good. साजरादी कषायम भी है,
with the same this thing combination. So that depends on the prakriti and condition of the patient also. Okay. Yes. Any other doubts? Page of, yeah. Yes. तो लेपन में क्या है कि रगड़ते हैं, है ना? रोगी को किसी प्रकार की भी पीड़ा और दाह ना हो, जलन वगैरह हो ना हो, दैट वी हैव टू मेक श्योर। तो ऐसे सुखपूर्वक वी आर डूइंग लेपन, और अंश से नीचे की इस तरह लेपन किया जाता है, मतलब हमारे जो अंश फलक है, स्कैपुला है, उसके नीचे से वी आर डूइंग लेपन। और प्रत्येक मांसपेशी पाव, पृष्ठ, बैक पोर्शन, कटी प्रदेश वगैरह भली भांति सुगोष्ण मिश्रण का लेपन हो जाए। जब यह मिश्रण पूरा हो जाए तब शरीर पर से लेपन के अवशिष्ट भाग को स्वच्छ कर पुनः सुगोष्ण तेल से अभ्यंग करते हैं, और उसके बाद में गर्म पानी से स्नान करवाया जाता है। लेपन अवशिष्ट भाग को हटाने के लिए व्हाट एवर इज द रिमेनिंग, दैट लेपन को हटाने के लिए नारियल पत्र का प्रयोग करते हैं, और इसका लेपन 7 डेज या 14 डेज तक वी आर डूइंग कष्टिवशाली अन्न लेपन। क्या भैया? तो क्या भैया? लगभग प्लीज पुट ऑन म्यूट। कितना दूर है स्टेशन तेरे यहाँ से? तो प्रतिदिन लेपन लगभग 1 to 1.5 घंटे तक किया जाता है, और इसके इंडिकेशंस और प्रॉपर्टीज क्या क्या है? षष्टिकशाली पिंड समान ही गुणकारी है। शोष कार्यक्षय मतलब फंक्शनल लॉस। फॉर एग्जाम्पल ये जो अर्दित या ये जो पक्षाघात वगैरह, हेमिप्लीजिया, उस कंडीशंस में क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और जो फंक्शन है, हाथ का मूवमेंट, पाव का मूवमेंट वगैरह, उस फंक्शनिंग में लॉस होता है, और उस कंडीशन में उसको इम्प्रूव करने के लिए और शूल मतलब पेन में लाभप्रद है। वात और रक्त से दुष्ट विकारों में आमवात के कुछ प्रकारों में जहाँ ये जो दाह की प्रधानता होती है, मतलब ये जो चलन वगैरह इसके जो लक्षण में आते हैं, उस कंडीशंस में इट इज हाईली यूजफुल। और अगला अबाउट शिरोलेप कहते हैं। शिरोलेप माने क्या है? हमारे जो सर पे यार डोई किसी औषधि का शरीर के अवयव पर लेपन करना लेप कहलाता है। जब यह प्रक्रिया सिर पर की जाती है तो उसे शिरोलेप कहते हैं। यह स्नेह युक्त या स्नेहहीन मतलब विथ ऑयल और सच कंटेंट, और विदाउट ऑल्सो वी कैन औषध द्रव्य कल्पों के रूप में, मतलब पेस्ट करके औषधियां वी कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल हेयर पैक है ना, आचार्य शारंगधर के अनुसार केशवर्धनार्थ मतलब हेयर को बढ़ाने के लिए, हेयर को स्ट्रेंथ देने के लिए, और ये जो हेयर रिलेटेड जो हेयर फॉल है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग है या फॉलिकुलाइटिस वगैरह, कुछ इरप्शंस ऑन द स्किन वगैरह, और टू इम्प्रूव द रोम उत्पादनार्थ मतलब टू इम्प्रूव द बॉडी हेयर्स वगैरह, दिस इज। तो प्रयुक्त द्रव्य क्या क्या होते हैं? रोग और रोगी की अवस्थानुसार जबा, पुष्प, हिबिस्कस, आमलकी, रीठा, शिकाकाई, मेहंदी, भृंगराज आदि इसमें यूज होते हैं। So in the next class, we will deal more about the Shirolep. Practically also this is a, I mean, Ayurveda में successfully we can do Shirolepa like OP procedures. Okay. तो इसमें प्रिपरेशन आता है, प्रोसीजर आता है, के बाद में अबाउट कड़ी बस्ती वगैरह आफ्टर दैट। Thank you for being with me. Have a nice day.